बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्स अकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टेस्ट है जनाब P7 फ्री कंटेंट का। स्टूडेंट, इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट डायोड और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ा और फिर उसका आपने स्टूडेंट इसका टेस्ट अटैम्प्ट किया और अब हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको बात वाजे करता चलूँ, अगर आप स्टार्स एकेडमी के पेड कंटेंट जो कि पूरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, जिसमें पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाता है, पूरे सिलेबस से रेलिवेंट थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज जो हैं उनके टेस्ट आते हैं, फिर उनकी टेस्ट की ऐसे ही जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऐसे ही डिस्कशन होती है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो फौरी तौर पे स्टार्स अकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर साइन इन हो और पे करें और इसके पेड कंटेंट को एंजॉय करें और किसी भी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में अपना मेडिकल का जो दाखिला, अपनी मेडिकल की सीट को क्या करें, सिक्योर करें। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी आज की डिस्कशन की तरफ। P7 इलेक्ट्रॉनिक्स में से है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस डायोड ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये फेडरल की बुक में है, हमारी बुक में पंजाब की टेक्स्ट बुक में नहीं है कि एक डायोड जब रिवर्स बाइस्ड होता है, मतलब जब नेगेटिव रिवर्स साइकिल आता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पीक आती है स्टूडेंट, ये नेगेटिव पीक जब आती है तो इसके क्रॉस आने वाले वोल्टेज को क्या कहा जाता है। और ये बात फेडरल की बुक में लिखी हुई है। PIV 2020 के PMC के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। PMC ने जो फर्स्ट टाइम टेस्ट लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, PIV, और ये इक्वल होती है फॉर सिंगल डायोड 2 टाइम ऑफ इनपुट। फॉर सिंगल डायोड ये किसके इक्वल होती है, 2 टाइम ऑफ इनपुट के इक्वल होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं जी पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डायोड कैन बी यूज्ड एज ऑसिलेटर। क्या होता है ये जनाब, डीसी को कन्वर्ट करता है किसमें, एसी में। क्या ये डायोड करता है ऐसा? नहीं, डायोड ऐसा नहीं करता जी। ट्रांजिस्टर क्या करता है जी, ट्रांजिस्टर एक स्विच के तौर पे यूज होता है और इसके साथ साथ ये क्या करता है स्टूडेंट, ये एम्पलीफायर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, और ये एम्पलीफायर क्या है, डायोड तो नहीं होता, ये तो ट्रांजिस्टर से बनता है। तो फिर बचता क्या है, ये काम रेक्टिफिकेशन, दिस हैज टू बी डन बाय द डायोड। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट बीटा ऑप्शन, ये रेक्टिफिकेशन करता है डायोड। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ एसी इनपुट एट हाफ रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट, व्हाट इज द PIV। देखें जी, हाफ वेव रेक्टिफायर है स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर है। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि जब आपके पास आएगी हाफ वेव में रिवर्स वोल्टेज आएगी, यानी ये रिवर्स बाइसिंग होगी, तो इसके क्रॉस आने वाली वोल्टेज क्या होती है, PIV। एंड यू नो फॉर सिंगल डायोड इट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इनपुट। तो इनपुट कितनी है, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितनी बननी चाहिए, 200। तो आंसर कितना आएगा, 200 सिंगल डायोड के लिए। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। अभी हमने ये डिस्कस किया है। PMC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे समझते हैं पता नहीं बहुत मुश्किल क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कितने आसान। तो ये बीटा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट 50 हर्ट्ज AC इनटू, ये फ्रीक्वेंसी है AC की, इनटू DC, देन द नंबर ऑफ पल्सेस प्रेजेंट इन रेक्टिफायर वोल्टेज इज। स्टूडेंट देखें, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये एक आपके पास AC इनपुट है, दिस इज द इनपुट ऑफ हाफ वेव, और इसके वर्सेस स्टूडेंट जो आउटपुट आती है वो क्या होती है, हाफ वेव की। ये आउटपुट आती है हाफ वेव की। जी स्टूडेंट, अब इसमें देखें तो एक पल्स आई है ये इनपुट की, दिस इज द 1 साइकिल ऑफ इनपुट, और इसके वर्सेस हमें इधर भी क्या मिल गया, एक साइकिल, ये तो 0 है। फिर अगला साइकिल शुरू हुआ स्टूडेंट्स, इसके वर्सेस हमें फिर एक साइकिल मिल गया आगे। तो जितने साइकिल इनपुट के आएंगे उतने ही साइकिल किसके होंगे, आउटपुट के। अगर 50 आ रहे हैं तो 50 किसके होंगे, आउटपुट के। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर ये फुल वेव होता तो फिर क्या होता, देखिए फुल वेव में क्या होना था, ये 2 साइकिल जो हैं ये इस एक AC के वर्सेस आ रहे हैं,
इसका मतलब है अगर AC का एक साइकिल आता तो इसके कितने बनने थे 2, इसके अगर 50 आते तो इसके कितने बनने थे 100। सो फुल वेव में फ्रीक्वेंसी आउटपुट की कितनी होती है डबल किसका इनपुट का, और हाफ वेव में इक्वल टू इनपुट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इन एन AC वोल्टेज ऑफ RMS वैल्यू 10 वोल्ट, एक AC वोल्टेज 10 वोल्ट अप्लाई की गई है इनपुट रेक्टिफायर के ऊपर, RMS वोल्टेज ऑफ DC आउटपुट विल बी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है कि ये आपने एक यहाँ पे क्या किया है जी, एक आपने रेक्टिफायर लगाया है सिंगल डायोड के साथ, और यहाँ कितने वोल्ट RMS दी है आपने इनपुट 10, तो बताएं इसके ऊपर आउटपुट कितनी आएगी। देखें यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं, एक डायोड है एक रेजिस्टर है, टोटल 10 वोल्ट इन दोनों के क्रॉस डेसिपेट होंगे। ओके, तो अब डायोड जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो कितना पॉइंट ड्रॉप लेता है 0.7 का, तो टोटल कितना है 10, तो V नॉट कितनी आएगी, V नॉट आएगी जी 10 माइनस 0.7, तो कितनी बन गई 9.3 वोल्ट। 9.3 वोल्ट आपकी आउटपुट आएगी, कितनी आएगी 9.3 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग डायोड्स इज रिवर्स बाइस्ड, इनमें से कौन सा डायोड है जो रिवर्स बाइस्ड है। तो स्टूडेंट रिवर्स बाइस की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, ये कंडीशन थी रिवर्स बाइस की कि P जो है वो किस पोटेंशियल पे हो लो पे, और N किस पे हो हाई पे, तो ये डायोड क्या होता है रिवर्स बाइस्ड। देखें N हाई पे है, P उससे भी हाई पे है, सो P हाई पे है और N क्या है लो पे, फॉरवर्ड बाइस्ड। N -12 P -5 ये हाई है -5, और ये क्या है लो है जी। N -10 लो है, P 0 हाई है, 0 हाई होता है -10 से, P 0 वोल्ट है, N +5 है, ये हाई है और ये क्या है लो है। दिस इज द रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइसिंग के लिए ये नहीं जरूरी कि N नेगेटिव से और P पॉजिटिव से, नो, N लो पोटेंशियल पे P हाई पोटेंशियल पे है तो फॉरवर्ड बाइस है, N हाई पोटेंशियल पे P लो पोटेंशियल पे है तो रिवर्स बाइस्ड है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, हाई लो का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है चार्ली। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट A and B as shown in the figure given below. Assuming that the resistance of each diode is 0 in forward bias and infinity in reverse bias, the current supplied by the battery when its positive terminal is connected to A. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। डायोड क्या है आइडियल है, जो फॉरवर्ड होगा उसकी रेजिस्टेंस 0, मतलब उसकी जगह कुछ नहीं लगा हुआ, सीधी वायर है, और जो रिवर्स होगा उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, मतलब वहाँ से वो ब्रेक हो गया। अब इस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग देखें तो इस पे पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव है। देखें यहाँ N किस पे आ गया पॉजिटिव पे, तो ये रिवर्स बाइस का मतलब है ये कट है, यहाँ से करंट नहीं गुजर सकता। ओके जी, और ये क्या है फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब है यहाँ 0, कोई डायरेक्ट वायर लग गई है, नो डायोड। तो आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस बचेगी, ये रेजिस्टेंस बचेगी, और यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, और ये A होगा, और ये क्या होगा B। अब यहाँ डायोड नहीं है, यहाँ वायर क्या है डायरेक्ट लग गई क्योंकि शॉर्ट हो गया डायोड। फॉरवर्ड बाइस में वो कहता है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी ले ली है हमने 0। तो अब देखें ये वोल्टेज जो दी हुई है कितनी है 2 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम। स्टूडेंट ये भी 20 ओम है, ये इनइफेक्टिव हो गई क्योंकि इसको करंट का पाथ नहीं मिल रहा। तो I इज इक्वल टू सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा V/R। V कितना है स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 2, और R कितना है 20, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0.1 एम्पेयर। देखें ऑप्शन में डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। बड़ा देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, कितना आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन उसी तरह का, इन द गिवन सर्किट कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस है, कौन सा रिवर्स। देखें ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव। इस तरफ देखें N किस पे है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हाई, P किस पे है नेगेटिव, नेगेटिव मीन लो, तो ये क्या हो गया ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। और ये देखें N किस पे है लो, P किस पे है हाई, ये क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। तो D1 फॉरवर्ड बाइस्ड है, D2 क्या है रिवर्स बाइस्ड। D1 फॉरवर्ड बाइस्ड है, D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड D2 इज रिवर्स बाइस्ड। ये क्वेश्चन है आपका 40 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ एमीटर इफ डायोड इज नॉट आइडियल।
अच्छा, डायोड आइडियल ना हो तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप लेता है? मैंने बताया था लेक्चर में 0.7 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितनी लगी हुई है? 20। 0.7 इधर बच गया, इधर कितने आएंगे? 20। तो इसमें से करंट निकालना है। I इज इक्वल्स टू V ओवर R। V कितना है जी? 20। और R कितना है जी? 200। 0 0 से गया तो पॉइंट लगा के 0 लगाया तो क्या आ गया? 0.1। सो आंसर इज 0.1 एम्पेयर। लेकिन डायग्राम वाला क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है स्टूडेंट, फुल कंटेंट्स के लिए आप पे करें और स्टार एकेडमी के फुल कंटेंट ई लर्निंग ऐप पे जहां भी पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में बैठे हैं, आप इंजॉय करें और बेहतरीन नंबर लें अपने टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।